नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान आमी और यहाँ आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है। हम दिल्ली में जो है एक सेलिब्रेशन करने जा रहे हैं और ये दिल्ली में सेलिब्रेशन कब होगा, ये दिल्ली में जो हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं कहाँ होगा, ये रोहिणी में 7 अप्रैल को होगा और 7 अप्रैल 10:30 बजे से लेके 11 बजे के बीच में सेलिब्रेशन चालू होगा और शाम 5 बजे से लेके 6 बजे तक ये चलेगा। अब ये सेलिब्रेशन क्या है और हम क्यों कर रहे हैं उसके बारे में मैं थोड़ी सी बात आपको बताता हूं, उसे आप अच्छे से समझें, क्योंकि जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो तो बहुत इजीली अच्छे से समझ सकते हैं इस बात को। बाकी सभी भी साधक जो देख रहे हैं वो भी इसे अच्छे से समझें। क्या होता है कि हम जब पैदा होते हैं तो वो पैदा होने की घटना जो है हमारे बिना सोचे समझे और बिना प्लानिंग के हो जाती है। जब हम जमीन पे पैदा होते हैं तो हमारी कोई प्लानिंग नहीं होती, बस हमें गर्भ चाहिए होता है और जल्दी गर्भ चाहिए होता है तो हम पैदा हो जाते हैं। कहीं भी पैदा होना एक अलग बात है, फिर हम उस परिवार को अपना परिवार कहते हैं। मगर जैसे जैसे धीरे धीरे हम बड़े होते हैं तो हमें लगता है कि नहीं, कुछ और भी है जो हम ढूंढ रहे हैं, कुछ और भी है जो हमें चाहिए। और फिर अचानक ही हम किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं, हमें लगता है ये व्यक्ति को तो हम जन्मों से जानते हैं, ये व्यक्ति को तो हम बहुत प्रेम करते हैं, इस व्यक्ति के साथ तो हमारा अथाह प्रेम था, हम इसे छोड़ के कैसे मृत्यु को प्राप्त हो सकते थे। आज भी जब हम मिलते हैं तो हमें ऐसा लगता है नहीं, इसके बिना तो जीवन ही अधूरा है, इतना गहरा प्रेम कैसे पैदा हो सकता है। तो निश्चित जरूर हम कहीं ना कहीं तो मिले होंगे। एक परिवार तो जहां हम पैदा हो गए, अब एक ये नया परिवार, हम पैदा तो नहीं हुए, हम एक माँ की कोख से पैदा नहीं हुए, हम एक बिरादरी में पैदा नहीं हुए, हम एक रिश्तेदारी में पैदा नहीं हुए, हम एक समाज में पैदा नहीं हुए, सब चीजें अलग अलग हैं। हम एक शहर में पैदा नहीं हुए, फिर भी लगता है कि नहीं, ये मेरे घर का, मेरे परिवार का वो सदस्य है जिसे मैं बहुत प्रेम करता हूं। और ऐसा प्रेम जो आत्मा से उठता है और फील होता है और महसूस होता है, उस प्रेम के कारण पूरा जीवन बदलने लगता है, हमारी सोच बदलने लगती है। फिर ये क्या होता है, फिर ये होता है कि आप उस व्यक्ति को सच में प्रेम करते हैं और बहुत प्रेम करते हैं, और ये एक आत्मिक प्रेम होता है। आज से 260 साल पहले मेरे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे, और अगर पीछे जाऊं तो 900 साल पहले भी मेरे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे, और वो सारे लोग इस पृथ्वी पर आज भी हैं। कुछ लोग ज्ञान को प्राप्त करके परम शून्य में चले गए, कुछ लोग ज्ञान की यात्रा कर रहे हैं, भक्ति की यात्रा कर रहे हैं, वो आज भी हैं। और आज जब वो मिलते हैं तो उन्हें यही एहसास होता है कि हम एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं। अब हम उस परिवार को जी रहे हैं, और हम जो 7 अप्रैल को सेलिब्रेशन कर रहे हैं, वो सेलिब्रेशन क्या है? 7 अप्रैल सुबह 9 बजे मैंने इस पृथ्वी पर पांव रखा था। 260 साल के बाद, 260 साल के बाद दोबारा मैं इस पृथ्वी पर आया और मैंने इस पृथ्वी को छुआ। वो था मेरे शारीरिक तौर पे मेरा जन्म, जहां मेरा शरीर जन्मा और शरीर ने छुआ, और शरीर के माध्यम से मैंने इस धरती को छुआ। और फिर मैं अपने गुरुओं से मिला, और गुरुओं से मिलके मुझे वो सारी बातें पता लगी, और फिर मैं अपने सभी प्रेमियों से धीरे धीरे मिलता चला गया, और आज ये संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई, बहुत ही ज्यादा। और अब जैसे मैं हर साल करता हूं कि अपने प्रेमी, अपने प्रेमिकाओं के साथ उसको सेलिब्रेशन करना, अपने परिवार के साथ सेलिब्रेशन करना, वैसा परिवार नहीं जहां मैं पैदा हो गया, एक वो परिवार जो 600 साल, 900 साल, 260 साल से मेरे साथ जुड़ा हुआ है, कंटिन्यू जुड़ा हुआ है, जिसे मौत नहीं मिटा पा रही, जिसके आगे बार बार मौत हार जाती है। एक ऐसा परिवार, एक ऐसा परिवार जहां प्रेमिका है, पत्नी है, मां है, बहन है, भाई है, बेटा है, जहां रिश्तों से भी ज्यादा कुछ और भी है, जहां संबंधों से ज्यादा कुछ और भी है, एक ऐसा परिवार। तो मैं चाहता हूं ये प्रेम निमंत्रण आप स्वीकार करें, क्योंकि मुझे भीतर से तो पता ही, आपको भी भीतर से पता है कि आप मुझे कितना प्यार करते हैं। वो तो समाज के थोड़े बैरियर लगे हुए हैं, तभी आप उसे प्रकट नहीं कर पाते, नहीं तो मैं भी जानता हूं और वो आप भी जानते हैं।
कि हम दोनों में कितना प्यार है, कि हम सब में कितना प्यार है। तो अगर आप उस प्रेम को और अच्छे से जीना चाहते हैं, उस परिवार को पाकर खुश होना चाहते हैं, और ये घट रहा है प्रतिपल, ये 7 अप्रैल तो जो एक बहाना है, एक बार फिर अपने उस परिवार को देखो जिसे 260 साल पहले हम छोड़ के आ गए। तो आप सबको प्रेम निमंत्रण है। रोहिणी में 7 अप्रैल को हम ये सेलिब्रेशन कर रहे हैं जब मेरा जन्मदिन है, और सेलिब्रेशन 10:30 बजे सुबह से लेकर 11 बजे के बीच में चालू होगा और शाम 6 बजे से 5 बजे तक चलेगा। अब यहां पर एक छोटी सी समस्या है जिसमें आपको पूरी मदद करनी होगी, वो जरूरी भी है। वो जरूरी इसलिए कि आपको भी कोई दुख और कष्ट नहीं हो, हमें भी कोई दुख और कष्ट नहीं हो। आप 31 तारीख तक अपनी सीट बुक करवा देंगे, आप 31 तारीख तक अपना रजिस्ट्रेशन करवा देंगे, 31 मार्च तक। क्योंकि जब आप आएंगे, आप मेरे परमात्मा हैं, समझ रहे हैं, आप मेरे परमात्मा हैं, आप मेरी बहुत 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 प्यारी प्रेमिका है, आप मेरे बहुत बहुत प्यारे प्रेमी हैं। तो जब आप आएंगे मेरे पास, तो मैं चाहूंगा कि आपको कोई कष्ट नहीं हो, मैं चाहूंगा कि आपको जरा सा भी कष्ट नहीं हो। तो इसके लिए जब आप रजिस्ट्रेशन करवा देंगे, आप रजिस्टर्ड करवा देंगे अपना मोबाइल नंबर, आप अपनी सीट को कंपल्सरी वो करवा देंगे, फिक्स करवा देंगे, तो वहां पर क्या होगा, हमें ये आसानी हो जाएगी इस बात को समझने के लिए कि आप हमारे पास आ रहे हैं। तो उसी हिसाब से हम व्यवस्था करेंगे, उसी हिसाब से हम हॉल करेंगे, उसी हिसाब से हम लंच रखेंगे। लंच भी आप मेरे साथ ही करेंगे, क्योंकि मेरा साधक, मेरा सन्यासी, मेरी प्रेमिका, मेरा प्रेमी वही परमात्मा है, मेरे लिए कोई और परमात्मा तो नहीं है। तो मैं अपने परमात्मा के साथ ही खाने को खाऊंगा। तो हम सब इकट्ठे खाना खाएंगे। तो वो सारी व्यवस्था आप कितने लोग आ रहे हैं उसके ऊपर निर्भर करता है। अगर आप अचानक आ जाते हैं, बिना बताए आ जाते हैं, तो वो सारी व्यवस्था पूरी की पूरी बिगड़ जाती है। फिर मेरे साथ जो मेरे मास्टर्स हैं उन्हें भी प्रॉब्लम होगी, मुझे भी होगी, और फिर आपको असुविधा हो ये देख के तो मुझे बहुत दुख होगा कि मेरा परमात्मा को कैसे दुखी हो रहा है, मेरा परमात्मा कैसे उस चीज को सेलिब्रेट नहीं कर पा रहा। तो ऐसा कष्ट ना तो मुझे हो ना आपको हो। अगर आप आना चाहते हैं, इस सेलिब्रेशन का हिस्सा बनना चाहते हैं, आप अपने पुराने परिवार को जीना चाहते हैं, उसे देखना चाहते हैं, उसे गले लगाना चाहते हैं, तो आप 31 मार्च तक अपनी सीट बुक करवा देंगे, अपना रजिस्ट्रेशन करवा देंगे, और आप जिस मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन कराएंगे वही मोबाइल नंबर वहां अलाउ होगा। उसके अलावा आपका कोई मोबाइल नंबर अलाउ नहीं होगा। तो वो मोबाइल नंबर आपको अपने साथ ही लाना पड़ेगा, नहीं तो आपकी एंट्री नहीं हो पाएगी। ठीक है, 31 मार्च के बाद किसी की एंट्री नहीं होगी, क्योंकि हमें 1 मार्च को सारा कुछ फाइनल करना पड़ेगा। तो 1 अप्रैल को, मैंने गलती से बोला 1 मार्च को, जब प्रेम बहुत ज्यादा होता है ना तो हम भावुक हो जाते हैं, तो इधर उधर बोल देते हैं ना। तो 31 मार्च तक आप लोग फाइनल कर देंगे, और 1 अप्रैल को हमको वो सारा कुछ फाइनल करके बुक करवाना है कि कौन सा हॉल है, और वहां पर कितने लोगों की व्यवस्था करनी है, और लंच कहाँ से करना है, लंच कितने लोगों के लिए करना है, और जो नाश्ता वगैरह वो कैसे हमें अरेंज करना है, वो सारा कुछ मेरे मास्टरों को देखना पड़ेगा। और मैं अपने मास्टरों से भी बहुत प्यार करता हूं, जैसे तुमसे करता हूं, और अपने से भी करता हूं जैसे तुमसे करता हूं। तो किसी को मैं कष्ट में नहीं देख सकता। तो ये ध्यान रखें, अगर आप आना चाहते हैं तो 31 मार्च लास्ट डेट है। और अभी आज 11 तारीख है, 11 मार्च है, तो डिसीजन लेने के लिए इतना लंबा समय तो बहुत है। और प्रेम में मुझे लगता नहीं कि डिसीजन लेना पड़ता है, प्रेम में तो बहना पड़ता है बस। जैसे मीरा बह गई थी कृष्ण के प्रेम में, वैसे प्रेम में बहना पड़ता है। ठीक है, मेरा ये प्रेम निमंत्रण आप स्वीकार करें तो ये मेरा सौभाग्य होगा। और वैसे भी मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं कि इतना प्रेम करने वाले मेरे को मेरे प्रेमी प्रेमिकाएं मिली हैं। क्या कृष्ण को क्या मिली होंगी जो मुझे मिली है, तो मैं बहुत खुश हूं। तो आप मेरा प्रेम निमंत्रण स्वीकार करें और आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी